नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कच्चे केले की एक ऐसी मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी जिसे देखने के बाद आप तो इसे तुरंत बनाना चाहेंगे। अक्सर आपने आलू के चिप्स खाए होंगे, लेकिन आज हम घर पर बनाएंगे बिल्कुल कम सामान और घर की आसान चीज़ों से यह सुपर क्रिस्पी और टेस्टी कच्चे केले की चिप्स, जो खाने में बहुत ही चटपटे और लजीज लगते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम कच्चे केले ले लिए हैं। केला जो है आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हो। क्वांटिटी आपके बनाने का अनुसार आप पे निर्भर करता है। और इस केले के पहले हम पीछे वाले डंडल को तोड़ देते हैं। तो इसे हम डंडल को पीछे वाले को कट कर लिए हैं। अब हमें आप पूरे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि कहीं से भी आपको वीडियो छूट जाएगा तो आपकी रेसिपी भी बिगड़ जाएगी। तो इसे हम एक पैन में डाल दिए हैं केले को, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं ताकि केला डूब जाए। अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ा के थोड़ा देर के लिए इसे भापना है, हल्का सा स्टीम करना है। देख सकते हो, बस थोड़ा सा ही स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, और बस ऊपर का स्किन हमें निकालने के लिए, इसके छिलके अलग करने के लिए ये स्टेप हमें करना है। तो ये देखिए, अब हल्का सा हम दबा के देख लिए चिमटे से, ये हो गया है। इसके छिलके दब जा रहे थे। अब इसे हम अलग रख देंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ये नॉर्मल ठंडा हो गया है। अभी भी थोड़ा सा गर्म था, मुझे छूने में लग रहा था। तो चलिए हम इसे छील लेते हैं पानी से अलग करके। ये देखिए, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, पानी से अलग हो जाएगा। उसके बाद हम इसे छीलेंगे। अभी भी हमारा जो केला है ना लगभग 60% गर्म ही है, फिर भी मैं कोशिश करके धीरे धीरे से छील लेती हूँ। तो ऐसे करके आप आसानी से चाकू की मदद से छील सकते हैं। तो हम छील लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको सभी केलों को छील लेना है। ये वाला जो छिलका है ना, जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे फेंकिएगा नहीं। इसे मैं कुछ बनाऊंगी जो कि आप वीडियो में आगे देखिएगा। तो चलिए हम पहले केलों को छील लेते हैं। ये लीजिए, हमारा सारा केला छिल चुका है, और ये हमारे छिलके हैं अलग हैं। इसे हम फेंकेंगे नहीं, बहुत सारे विटामिन होते हैं इसमें, तो उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसके कट कर लेते हैं केले को। तो इस तरह से रफली थोड़ा सा लगभग 1 इंच के आसपास के मोटाई में इसे कट कर लेना है। देख सकते हो, इस तरीके से काट के हमें, और सारे केले काट लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे केलों को काट लिया है, और सारे फांके हमारे कट चुके हैं इस तरीके से। अब हम अपना छिलका रखे थे, इसके केले के छिलके, तो ये पके हुए हैं, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही ग्राइंडर में डाल देती हूँ, मिक्सी के जार में। अब इसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे। अगर आप कच्चे केले को ही छील दिए हैं तो उसे थोड़ा सा भाप दीजिएगा छिलके को, उसके बाद चटनी बनाइएगा। तो हम इसमें मिर्ची, थोड़ा सा तेल और नमक स्वाद अनुसार, और लहसुन डाल दिए हैं। अगर कोई भी चीज़ इसमें आप नहीं खाते हो तो छोड़ सकते हैं। इसमें हम खटास के लिए चनौदा डाले हैं, जो कि अभी के सीज़न में आराम से मिल जाता है। अब इसे हम पीस के तैयार कर लेंगे। जब तक हमारा वो चटनी पीस रहा है, हम इसे एक बर्तन में उठा लेते हैं, ताकि ये किचन के सिंक पे है ना, इससे हमें दिक्कत हो रही थी। ये देखिए, हमारा ये निकल गया है। अब हम चूल्हे पे दोबारा फिर से पैन चढ़ाएंगे। इसमें हम रिफाइंड तेल डाले हैं। तेल जब हमारा मीडियम गर्म हो जाए, उसके बाद सारे फांकों को, जो भी केले का फांक हम काटे थे, उन सभी को इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। आप याद रखिएगा, इसमें हम कहीं पे भी नमक नहीं डाले हैं, कोई भी मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं इस तरीके का ही रेसिपी लेके आती हूँ जिसमें कम तेल मसाले का यूज हो। और देखिए, थोड़ा देर फ्राई करना है, बस इसे 30 से 40% ही फ्राई करना है। उसके बाद इसे निकाल लेना है। ये देखिए, इसे हमें दोबारा फ्राई करना है, तो उसके लिए आपको अभी निकालना पड़ेगा। और आप कोशिश करें कि टिश्यू पेपर पर निकालें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो आप टिश्यू पेपर पे आ जाए। तो ये देखिए, हमारा केले के सारे फांक को हम छान लिए थे। अब इसे हम करना ये है कि हम इस तरीके से लेंगे, और इस तरीके से दबाते हुए इसे दबाना है। तो लेकिन हमें उस वाले पर हमें दिक्कत हो रही थी, तो हम किचन के सिंक पे ही कर रहे हैं। तो एक चौकोर गिलास ले लिए हैं, इससे हम सारे फांकों को इस तरीके से दबा देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। देखिए, फिर से मैं आराम से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको हल्का सा दबाव दीजिएगा तो आपको रफली इस तरह से
एक चिप्स के जैसा बन जाएगा। तो ऐसे ही सारे चिप्स हम तैयार कर लिए हैं और ये देखिए हमारा चिप्स सारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, हमें दोबारा इसे सेलो फ्राई करना है। तो हमारा तेल वही वाला मीडियम करके हम छोड़ दिए थे, वही तेल है, हल्का सा नॉर्मल गर्म हो गया। उसके बाद हम सारे चिप्स को इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आपका गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रहेगा, हाई बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, मतलब जल जाएगा ऊपर से। तो ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो सभी को हम एक ही बार डाल देते हैं। सोच रहे हैं कि हमारा तेल उतना है, इतना स्पेस कढ़ाई में है जो कि सारा चिप्स एक ही बार में छन सकता है। तो थोड़ा देर का टाइम लगा है, 3 से 4 मिनट। और देखिए हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी हो गया है। अब इस चिप्स को हम निकाल देते हैं और सब तेल को अच्छे से छान के निकालें ताकि एक्स्ट्रा तेल नहीं आ सके। तो ऐसे निकाल देते हैं। अब इसमें हम निकालने के बाद इसे लास्ट वाला ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमें किस तरीके से हम इसे सर्व करना है वो चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी को आप देंगे, ऐसे देंगे खाने को, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हम सारे चिप्स को निकाल दिए हैं, तेल से अलग कर दिए हैं। अब चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए हम थोड़ा इधर साइड में ले आए हैं, चूल्हे से अलग करके। इसमें हम काला नमक ऊपर से छिड़क रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी पसंद वाले मसाले हो, जैसे चाट मसाला या फिर गोलकी पाउडर, ये सब चीज़ डाल सकते हैं ऊपर से। और उसके बाद ये तैयार हो गया है। अब इसे हमें सर्व करना है। तो हम एक प्लेट ले लिए हैं सजाने के लिए। थोड़ा सा सर्व करने के लिए स्पेशल से होना चाहिए, ताकि देखने में सुंदर तो लगे ही लगे और जिसको आप दोगे उसको खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारा ये वही वाला चटनी है जो हम इसके छिलके से तैयार किए थे। तो ये चटनी भी बहुत टेस्टी है खाने में। तो हम इसके साथ ही खाने के लिए तैयारी करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारे सुपर क्रिस्पी और चटपटे कच्चे के केले चिप्स बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपनी मनपसंद हरी चटनी या सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। यह बाहर से जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। एक बार आप घर पे इस आसान तरीके से ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नए अंदाज में, नए तरीके से, कम तेल मसाले से बनाएंगे। और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।